हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया था और उसका ग्राफ भी देखा था। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे हम मॉडुलस फंक्शन के बेसिक ग्राफ से दूसरे मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं उसके छोटे छोटे मैं आइडियाज़ देना आपको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। पहले तो ये देखिए आपने ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ये हो गया। y एक्सिस x एक्सिस y इज इक्वल टू x लाइन y इज इक्वल टू माइनस x लाइन, ठीक है। ये ग्राफ आपने y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का बना लिया। अब अगर मुझे s का ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ देखना, ये जो फंक्शन है ना, ये x इनपुट है, मॉड ऑफ x आउटपुट है, ठीक है। ये किस फंक्शन के लिए था, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x फंक्शन के लिए। अब क्या हो रहा है, अब जो फंक्शन आ गया उसमें आउटपुट मॉड ऑफ x प्लस 2 है। अब मॉड ऑफ x प्लस 2 आउटपुट है, ये बन गया आउटपुट। तो इनपुट में कोई चेंज नहीं किया मैंने, चेंज कहीं नहीं किया आउटपुट में। जो पहले वाला बेसिक ग्राफ था उसका इनपुट और ये वाले ग्राफ फंक्शन का ग्राफ दोनों का इनपुट सेम है, बस अब क्या हो गया, आउटपुट चेंज हो गया। पहले आउटपुट मॉड ऑफ x हुआ करता था, अब मॉड ऑफ x प्लस 2 है, तो आउटपुट में चेंज है। और चेंज कैसे है, पहले वाले में आउटपुट मॉड ऑफ x था, दूसरे वाले में प्लस 2 कर दिया आउटपुट में। जो पहले वाले फंक्शन का आउटपुट मॉड ऑफ x था उसमें मैंने प्लस 2 चेंज कर दिया। तो इनपुट सेम है, तो पहले वाले जैसे मैंने बोला कि अगर 1 जा रहा है तो 1 का मॉडुलस 1 आएगा। अब क्या होगा, 1 जाएगा तो अब यहाँ जो मॉडुलस आने वाला है वो 1 प्लस 2 होके 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक चीज देखते हैं। सबसे पहले हमने बना दिया ग्राफ इसका, ये बन गया मॉड का y एक्सिस, और ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इससे हम शिफ्ट हो गए इसमें प्लस 2 यूनिट्स, 1 और ये 2। तो इस ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स हमने शिफ्ट कर दिया अलोंग y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये बन गया आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। अब ये लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन बन जाएगी x प्लस 2 और ये वाली लाइन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ये हो गया, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि आपको, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। अगर मुझे ये ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, शिफ्ट कर देंगे इसको। अब ये माइनस 2 है, तो देखिए फिर से वही बात आ गई, ये x और ये मॉड ऑफ x, ये आउटपुट होता था इस वाले ग्राफ का और ये इनपुट होता था। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो आउटपुट अब क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 2। अब ये नया आउटपुट हो गया। इनपुट वही है, सेम इनपुट के लिए जो बेसिक ग्राफ का इनपुट x था ना, वहाँ यहाँ पे भी इनपुट वही है, लेकिन जो बेसिक ग्राफ का आउटपुट मॉड ऑफ x था, अब यहाँ पे आउटपुट जो है मॉड ऑफ x माइनस 2 है। फॉर द पॉइंट, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस बेसिक ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट्स, लेकिन नेगेटिव y डायरेक्शन में, नेगेटिव y में। तो शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट किया हमने, तो ये हो गया -1, ये -2, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से ग्राफ बन गया। ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन बनेगी y इज इक्वल टू x माइनस 2 लाइन बनेगी, और ये y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 की लाइन बनेगी। ठीक है, और ओवरऑल ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो नियम यहाँ से बना लो कि अगर यहाँ पे प्लस a हो जाएगा, प्लस k रहेगा, तो k टाइम्स y पॉजिटिव y डायरेक्शन में मॉडुलस बेसिक मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को शिफ्ट कर देना, और अगर माइनस k रहा तो k टाइम्स नेगेटिव y एक्सिस में शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो आप इमीडिएटली इसके ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इसका ग्राफ बनाएंगे। डायरेक्टली भी आप बना सकते 1 2 3, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। बेसिक ग्राफ को शिफ्ट कर दिया 3 यूनिट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, प्लस 3 होने के कारण से, और ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस 3, और ये y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 की लाइन है। ठीक है, दूसरा आ जाते y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, माइनस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते, ये माइनस 1 ये माइनस 2, ये बन गया। मतलब जो बेसिक ग्राफ है उसको हमने 1 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये लाइन बनेगी माइनस x माइनस 1 की। ठीक है, तो रूल समझ में आ गया। अगर आउटपुट में चेंज है किसी भी फंक्शन, अब ये जनरल, ये तो मैं आपको मॉडुलस फंक्शन में बता, लेकिन अब दुनिया के किसी भी फंक्शन में ये रूल बनेगा कि जब भी चेंज आउटपुट में होगा तो उसकी बेसिक ग्राफ को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। अगर प्लस के है तो के यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए। अगर माइनस के है, आउटपुट में चेंज माइनस के से आ रहा है, तो के यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब थोड़ा मैं माइनस वाला ग्राफ बताता हूँ आपको, नेगेटिव ग्राफ। ठीक है, ये y इज इक्वल टू माइनस का ग्राफ बनाना है, माइनस मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये तो बन गया आपका ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, कोई इशू सब जानते हैं। अब माइनस एक्स का ग्राफ करेंगे ना, तो ये जो ग्राफ है इसको रिवर्स कर देना, रिवर्स कर देंगे तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, ये हो जाएगा, ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो अब ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगी, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x हो जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है माइनस एक्स बन गया y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब आपका एक नियम बन गया, जब भी किसी भी नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ बनाना है, पहले उसका ओरिजिनल बेसिक ग्राफ बना लीजिए और उसको रिवर्स कर दीजिए, हो गया आपका काम। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो पहले आप क्या करो, ये तो हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। यहाँ से आप शिफ्ट हो गए y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, प्लस 2 करना है। प्लस 2 करेंगे तो यूनिट, इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, तो ये 1 ये 2, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये बन गया y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। तो अभी जो हमने चेंजेस नियम देखे कि आउटपुट में चेंज है तो वो एक्स वाई एक्सिस के अलाउंग में शिफ्ट होता है, प्लस वाला प्लस 2 है तो 2 यूनिट शिफ्ट होगा, माइनस 2 है तो माइनस 2 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, प्लस 2 है तो 2 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा। अगर माइनस करना है तो ग्राफ को रिवर्स कर दीजिए। ये 2 रूल्स हमने देख लिया। ठीक है, तीसरा रूल हम देख लेते हैं। तीसरा रूल आपका इनपुट में चेंज का, इनपुट में चेंज करना, ड्रा
ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2। अब चेंज इनपुट में, अब इनपुट ही चेंज हो गया, इसको हम बोलते चेंज इन इनपुट। मतलब अब कैसा हो गया कि सब ऐसा है कि पहले एक्स था और मॉड ऑफ एक्स आ रहा था, ये इनपुट होता था और ये आउटपुट होता था। ये किसके लिए होता था? वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के लिए। और अब क्या हो रहा है, अब इनपुट जो है वो एक्स प्लस 2 है और आउटपुट क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट में ही चेंज है। बेसिक ग्राफ में इनपुट एक्स होता था, अब इनपुट एक्स प्लस 2 है। तो जब इनपुट में चेंज होता है ना, तो हम क्या करते हैं? बेसिक ग्राफ को एक्स एक्सिस के अलाउ में शिफ्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलाउ में शिफ्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलाउ में शिफ्ट करेंगे तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखिए, ये है तो आपका बेसिक ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। इसको शिफ्ट करेंगे एक्स एक्सिस के अलाउ में, तो ये जो शिफ्ट करेंगे तो ये जैसे -1 और ये -2, तो ये -2 यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ। ठीक है, +2 हुआ है अगर, तो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट शिफ्ट कर देना है। अच्छा, अगर मान लिया जाए मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का, तो अब देखिए इनपुट में क्या चेंज आया, ये बन गया x माइनस 2 और ये बन गया मॉड ऑफ x माइनस 2। ये आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट। ठीक है, तो अब इनपुट में चेंज आया, जब भी +2 था अभी -2 है, तो -2 होने से इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 2 यूनिट्स, ये +2। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपका इसका, किसका ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो जब x -2 है तो बेसिक ग्राफ को x एक्सिस में शिफ्ट कर दिए, लेकिन 2 यूनिट शिफ्ट किए पॉजिटिव x एक्सिस में। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस में शिफ्ट कर दिया। रूल समझ में आ गया? x प्लस 2 होगा तो क्या होगा और x माइनस 2 होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, डायरेक्टली यहाँ से 3 से स्टार्ट करिए। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका जो बेसिक ग्राफ था, ये बेसिक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, उसको हमने 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया, 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस में, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है। और अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 हो जाए, एक्स प्लस 3 हो गया, तो आपने ये -3, ये ग्राफ चाहिए। तो जब इनपुट में चेंज है तो आपने क्या कर दिया, इसको बेसिक ग्राफ को शिफ्ट किया, +3 है तो आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस में 3 यूनिट शिफ्ट कर दिया, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे रूल्स, आप ये जो रूल्स मैंने आपको, इनपुट में चेंज है, आउटपुट में चेंज है, नेगेटिव करना है, अगर बेसिक फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये 3 रूल्स मैंने आपको बताया। अभी 2 रूल और भी है जिसको यहाँ मॉडुलस फंक्शन में जानने की जरूरत नहीं है, कि जब आप y इज इक्वल टू के इंटू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहे, या फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ के एक्स का ग्राफ बनाया, तो ये रूल्स को फिलहाल यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। आप इतना ये जान लीजिए कि आउटपुट में चेंज होता है और इनपुट में चेंज होता है। इनपुट में कैसे चेंज हुआ और आउटपुट में कैसे चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू बेसिक ग्राफ कैसे बनेगा, हमने मॉडुलस फंक्शंस के टर्म्स में देखा। मगर ये रूल्स को आप किसी भी फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे जब आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेकिन ग्राफ ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर जाना पड़ेगा, 11th से 12th में जाना पड़ेगा, और जिसमें पूरा फंक्शंस का चैप्टर सबको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन समझेगा। लेकिन IIT JEE के प्रिपरेशन में ये सब ऐसा नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों को धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर देना पड़ता है। इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी आती जरूर है, लेकिन आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ये ग्राफ बना लिया, अब इस ग्राफ के कॉम्प्लिकेटेड
इस बेस के ऊपर जो मॉडुलस के कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होंगे वो आपको मैं कल लाइव सेशन में डिस्कस करके बताएगा। ठीक है, थैंक यू।